भक्ति का स्वरूप समझना चाहेंगे आप? 2 मिनट एक दृष्टांत के रूप में लेंगे, आगे चलेंगे। भक्ति किसको कहते? किसी गांव में श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर था, बड़ा प्राचीन, और वहां 70-80 वर्ष के बूढ़े बाबा जी, सब गांव वाले उनको बाबा जी कहते थे, पुजारी थे, वो गृहस्थी थे भले। सत्य के ऊपर जिन संतों का, ब्राह्मणों का जीवन होता है ना, तो उनकी वाणी में वो प्रभाव आ जाता है, उनका बोल बोल सत्य होता है भविष्यवाणी से। आज तक जो पंडित जी ने कहा कोई भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं थी, और आज जब कहा तो बच्चा बच्चा गांव का, इलाके का झूम उठा। सुनो भाई सुनो, बाबा जी ने कहा है आने वाली जन्माष्टमी को बड़ा अच्छा मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त तो सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद आता है। उस रात्रि जो भी पूजन करेगा, भजन कीर्तन करेगा भगवान का, रात भर जागरण करेगा मंदिर में, लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा उसका। भाई उसको तो समझो कि उसने मानव जीवन सार्थक कर लिया। अब बच्चे बच्चे ने ये शब्द गांठ में बांध लिए, कुछ भी हो, जन्माष्टमी का मौका नहीं चुकेंगे। गौर से सुनना, आई जन्माष्टमी, बड़ा उत्साह है, नए वस्त्रों में सजे हुए आबाल वृद्ध छोटे बड़े सब माताएं बहनें नारी वर्ग, वो भी सज धज के पूजा की आरती के थान सजाए हुए मंदिर में रात भर उत्सव, नित्य गान होता रहा, कीर्तन भजन। और सुबह अपने अपने जीवन को धन्य सम्मानते हुए कि हमने तो बहुत बड़ी कमाई कर ली भाई, लौट रहे हैं अपने अपने घरों को, और बाबा जी एक एक के सिर पे हाथ फेर के वो विदा कर रहे हैं। गांव के बाहर ऊंचे टीले पर वो मंदिर है, और नीचे जो पगडंडी उतर रही है, बाबा जी एक एक बच्चे को जाते हुए देख रहे हैं, ध्यान देना। गांव वाले विदा हुए और बाबा भी लौटने लगे अपनी कुटिया में, तभी नजर गई गांव की ओर से एक पागल के जैसे दिखने वाला कोई। अरे ये तो पागल लगता है, हांफता कांपता, गिरता पड़ता, ठोकर लगती है, मुंह के बल गिरा और फिर उठा, फिर दौड़ा, फिर गिरा, ऐसे करते करते मंदिर की तरफ को आया। बाबा जी रुक गए और अगले ही पल वो तो सीधा बाबा जी के चरणों में डंडे की तरह लंबा पड़ गया और रो रहा है, जा रहा है। बाबा जी विचार कर रहे हैं, पागल भी नहीं लगता, तो पाँव नहीं छोड़ रहा है, सिर के केशों में धूल भरी है, वस्त्र जहां तहां से फटे हैं, घाव है, शरीर में रक्त बह रहा है जगह जगह से। उठाया बाबा ने, कंधों से पकड़ के बिठाया है, पानी पिलाया, सिर पे हाथ फेरा और पूछ रहे हैं कि हुआ क्या? कुछ नहीं कहता, सांस फूली और रोता जा रहा है, बस धरती पे सिर पटक रहा है। अरे हुआ क्या, भले मानस कुछ बताएगा भी। अंत में जो थोड़ा संभला तो शब्द उसके निकले कांपते हुए मुख से, मात्र इतने, बाबा जी सब लुट गया, कुछ नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया, सत्यानाश सर्वनाश हो गया। लगता है बहुत दुखी है, बहुत गहरी चोट लगी है। अशांत हो जा बच्चा, साफ साफ बता क्या हुआ आखिरकार। तो रोते रोते बताया उसने कि महाराज आपके मुख से मैंने भी सुना था जन्माष्टमी का मौका बड़ा पवित्र है, जो आएगा बड़ा पुण्य मिलेगा, और मैंने भी ठान रखी थी कुछ हो जाए कि गृहस्थ की उलझने, ये जंजाल तो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन जन्माष्टमी का पूजन करूंगा तो करूंगा। लेकिन आग लगी इस गृहस्थी के जंजालों को, रिश्तेदारी में कहीं जाना बड़ा अति आवश्यक, सोचा था सांझ होने से पहले पहले लौट आऊंगा, लेकिन लाख कोशिश पे भी लौट नहीं पाया। सबने पा लिया बाबा और मैं अभागा चूक गया। एक बार फिर बाबा के चरण पकड़ लिए हैं और ये जो दृश्य देखा ना, तो उन पुजारी जी की भी आंखें भर आई है। उठा के छाती से लगाया। अब पुजारी जी भी रोते जा रहे हैं और वो तो बड़ा रो ही रहा है। सुबह सुबह के सिर पे हाथ फेर रहे हैं पुजारी जी और कह रहे हैं कि बच्चा मेरे शब्दों को आडंबर मत मानना, नित्य झूठा मत मानना, मेरा दिल गवाही देता है। गांव वालों ने कुछ पाया हो कि ना पाया हो मुझे नहीं पता, लेकिन तू पा गया। बोली वाल के ऐसी लगन, ऐसी भक्ति, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतनी तेज कि तन मन की भी होश नहीं। ये भक्ति मिल जाए तो भगवान तो मिले मिलाए हैं मेरे भाई बहन, मत भूलना। राधा कृष्ण स्वरूपा वही
कृष्ण राधा स्वरूपिणी, ऐसा भागवत जी में लिखा है। ये राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है।